नमाज तरावी क्या जो 20 पढ़ते हैं उनकी नमाज ठीक नहीं होती? हम ये बात तो कर ही नहीं रहे हैं। हमने कब ये बात की कि उनकी नमाज ठीक नहीं होती? वो 20 की बजाय वो अगर 30 भी पढ़ लें, वो 40 भी पढ़ लें, वो 50 भी पढ़ लें, जितनी भी नमाज पढ़ लें, नमाज नफली नमाज है, वो पढ़ सकते हैं, इसमें हरज की बात नहीं है। और इसकी दलील वो हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि आपकी रात की नमाज जो है वो कैसी होती है, तो बताया गया कि आपने फरमाया कि मसना मसना यानी दो दो रकात की नमाज। उस रिवायत में कोई तहदीद नहीं की गई, कोई उसको फिक्स नहीं किया गया कि इतनी नमाज पढ़नी है। तो इस रिवायत से भी बाज़ मुहद्दिसीन ने ये इस्तिदलाल किए है कि दो दो रकात आपका ये कहना, ये रुख्सत दी गई है कि जो आदमी जितनी भी नमाज पढ़ना चाहे ये उसको हक है। गोया कि 20 रकत अगर कोई पढ़ना चाहता है, हम उसको कोई बहुत ज़्यादा उस पर कोई सख्त बात नहीं कर रहे कि वो नहीं होती या गलत है। हमारी सारी की सारी बहस तो ये चल रही है कि जो दुरुस्त है, जो नबी पाक से, जो असहाब से, जो हज़रत उमर फ़ारूक ने नमाज की शक्ल में इसको बाकायदा राइज किया, वो कितनी रकात थी। हमारी बात तो सारी इस पे चल रही है। लेकिन अगर एक तरफ 20 रकात के लिए आप इतनी ज़्यादा ताकीद करें, शद्दो-मद से आप लोगों को दलाइल दें, और जो नबी पाक का मामूल था, सहाबा का मामूल था, सारी ज़िंदगी जो आप करते रहे, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, तो ये बहुत बड़ी इल्मी ख़यानत है। अब जहाँ तक 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने की बात है, तो जामे तिरमिज़ी शरीफ की जो 806 नंबर रिवायत है, उसके ज़ेल में अइम्मा व मुहद्दिसीन के बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं, जिससे हमें ये साबित होता है कि नमाज तरावी आप अगर 8 रकात पढ़ना चाहें, 20 पढ़ना चाहें या इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहें, ये दुरुस्त है। अहले मदीना का जो कौल है, उनसे 41 रकात नमाज तरावी साबित है। इसी तरह दीगर बहुत सारे आइम्मा जो हैं, उनके भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ ने यहाँ तक कहा कि अगर क़याम लंबा हो तो आप 8 रकात पढ़ लें, और अगर क़याम लंबा हो यानी अगर क़िरात आप तवील उसमें कर रहे हैं, तो फिर आप 8 रकात पढ़ लें, और अगर क़याम मुख्तसर हो, छोटा क़याम हो, तो फिर आप रकात जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बड़ी काबिल गौर बात है कि हमारे यहाँ जहाँ पे 20 नमाज़ तरावी पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे उसको बहुत तेज़ी के साथ तिलावत की जाती है। चंद मसाजिद इस्तिस्नाई सूरतें हर जगह पे होती हैं, लेकिन अक्सरियत की बात करें तो जहाँ पर भी 20 तरावी हो रही हैं, वहाँ पे आप अगर देख लें, तो आपको बड़ी तेज़ी के साथ कुरान को इतनी तेज़ी के साथ वो पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि 20 तरावी के अंदर रुकू, सुजूद और फिर जो तशाहुद है, वो भी अगर दुरानिया लगाया जाए, तो अच्छा खासा वक़्त उसके लिए चाहिए। तो फिर होता क्या है कि वो जो क़याम का अब देखिए, क़यामुल लैल में नबी करीम अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस होता था, तवज्जो होती थी, वो क़याम पे होती थी, यानी आप क़याम बहुत लंबा किया करते थे। अब हमारे यहाँ वो जो क़याम किया जाता है, एक तो वो इतनी तेज़ी के साथ, कितने अहबाब और कितने हुफ़ाज़ और क़ुर्रा हैं जो कुरान करीम को इतना ठहर-ठहर के पढ़ते हैं, जिस तरह पढ़ना चाहिए। अब जहाँ पे 8 रकात की नमाज होती है, वहाँ पे अगर आप कंपेयर कर लें अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, तो आपको ये मालूम होगा कि वहाँ पे आपको क़याम लंबा नज़र आता है, और वहाँ पे क़िरात भी अक्सर मसाजिद में यानी ठहर-ठहर के होती है, क्योंकि उससे फिर क़याम तवील हो जाता है। अब एक तरफ अगर क़याम 8 रकात तरावी है, दूसरी तरफ 20 तरावी हैं। एक तरफ क़याम बहुत लंबा है, दूसरी तरफ क़याम मुख्तसर है। एक तरफ जो क़याम में बहुत ठहर-ठहर के आदाब और तलफ़्फ़ुज़ के साथ, पूरे मखारिज और सिफ़ात के साथ कुरान की तिलावत की जाती है, और दूसरी तरफ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ सिर्फ़ एक ही ध्यान है कि 20 पूरी करनी है। तो आप खुद फ़ैसला कीजिए कि इनमें से आपको अफ़ज़ल तरीका कौन-सा लगता है। अब नमाज़ तरावी आप पढ़ें, आप चाहे मस्जिद में पढ़ें, आप चाहे घर में पढ़ें, आप 20 रकात पढ़ें, आप 8 रकात पढ़ें, मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अगर सुन्नत की बात करें, तो आपसे 11 रकात ही साबित हैं, 8 नमाज़ तरावी और 3 नमाज़ वितर, और नमाज़ वितर भी आपने 2 रकात पढ़ के सलाम फेरा है, और फिर आपने वितर 1 करके पढ़ा है, इस अंदाज में। अब और जो 1-2 बातें इस ज़िम्न में बयान करनी ज़रूरी हैं नमाज़ तरावी, वो ये भी हैं कि नमाज़ तरावी अगर आज के दौर में भी कोई आदमी, यानी नमाज़ तरावी तो हम बात कर रहे हैं कि ये हम इसको नाम दे रहे हैं, वैसे हदीसों में नाम इसके लिए क़यामुल लैल है। अगरचे बाद मुहद्दिसीन ने तरावी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किए हैं अपने अबवाब में, ये चैप्टराइज़ उसको करते हुए, लेकिन क़यामुल लैल के चैप्टर में या तहज्जुद के चैप्टर में रमज़ान की जहाँ पे बात आई है, तो उन्होंने यही रिवायात रमज़ान के क़याम में भी कोट की हैं, जो नबी पाक नमाज़ तहज्जुद के तौर पे अदा किया करते थे। तो गोया कि अब इन सारी बातों का ख़ुलासा ये हुआ कि नमाज तरावी जो है वो घर में भी पढ़ी जा सकती हैं, नमाज तरावी
مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن افضل کیا ہے، نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت جو صحیح بخاری شریف کی 731 نمبر روایت ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ کہ افضل ترین نماز جو ہے وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تراویح قیام اللیل کی زیادہ فضیلت یہی ہے کہ یہ گھر میں انفرادی طور پہ ادا کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز رات کے آخری پہر پڑھنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر رات عشاء کے بعد سو جائیں اور صبح سحری سے پہلے کوئی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے جتنی توفیق مل جائے اٹھ کے یہ نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نا کہ آپ نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ نے نماز کی شکل میں شروع کرائی تو آپ نے فرمایا واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون کہ جس ٹائم پہ یہ سوتے ہیں یعنی رات کے آخری پہر میں، اس ٹائم پہ یہ قیام کرنا یہ بہتر ہے اس ٹائم سے جو یہ اب نماز عشاء کے بعد جو یہ قیام کر رہے ہیں۔ تو یعنی نماز کو ہم نماز کی شکل میں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے جو حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ طور پہ، اس کے لیے ہمارے پاس حضرت عمر فاروق کی سنت ہے، حضرت عمر فاروق نے نماز کی شکل میں اس کو باقاعدہ طور پہ شروع کرایا۔ بس خلاصہ یہی ہوا کہ نماز تراویح پڑھنی چاہیے، آپ جہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ جہاں پہ مطمئن ہیں آپ پڑھیے۔ 20 تراویح کے اثرات، آثار اور کچھ دلائل اس کے موجود ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل مدینہ تو 41 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ نفلی نماز ہے، آپ کو اللہ جتنی توفیق دے دے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر شد و مد کے ساتھ اور یہ ثابت کرنا کہ میرا موقف ٹھیک ہے، میں اگر 20 پڑھتا ہوں تو یہ ٹھیک ہیں، جو 8 پڑھتے ہیں وہ سارے غلط ہیں، تو یہ بات کوئی علمی طور پہ درست نہیں ہے۔